हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनीषा पटेल। आगे के लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था। उसके मीनिंग, उसके टाइप्स क्या है, वो सब उसके बारे में हमने शॉर्टली डिस्कस किया था। अब आगे देखते हैं हम लोग उसके जो टाइप्स है। उसमें 4 टाइप्स के रेशियो है: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज यानी सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी यानी एफिशिएंसी रेशियो। आज हम फर्स्ट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बात करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में। फर्स्ट उसमें है बेस्ड ऑन सेल्स, सेकेंड वन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। उसमें पहला देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स में, यानी इट इज ओनली प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, यानी हाउ मच टाइम और हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वी कैन अर्न बाय सेलिंग ओवर आइटम, यानी अपने सेल्स पे कितना प्रॉफिट होता है हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से जान पाएंगे। उसमें फर्स्ट फॉर्मूला है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। उसमें जीपी यानी ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें फाइंड आउट करना है, तो सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों तरह से हम लोग ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसके अपन सेल्स के बारे में बताया, तो सेल्स में हम लोग कौन सा सेल्स लेंगे, ओनली नेट सेल्स लेंगे रिटर्न के बाद का। ठीक है, सेल्स में क्रेडिट सेल्स और प्लस कैश सेल्स दोनों को मिला के कैश नेट सेल्स हम लोग लेंगे। और दूसरा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रोस प्रॉफिट, यानी ये जो फॉर्मूला है उसमें ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 तो हमने लिख लिया, लेकिन वो कैसे फाइंड आउट होता है उसके जो बाजू में लिखा है इसके बारे में वो डीपली एक्सप्लेन किया किस किस तरह से हम लोग जीपी और सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इसमें सेल्स के ऊपर जितना जीपी यानी ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ इसकी वजह से हम लोग जान पाएंगे, ये रेशियो की वजह से। यानी ये रेशियो बेटर कैसे रहेगा, ऑलवेज हाई इज बेटर, जितना हाई होगा उतना बेटर होगा, यानी 25% टू 30% अबो होना इज बेटर वे। ठीक है, आगे सेकेंड एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक्सपेंसेस में ऑल तरह के एक्सपेंसेस आएंगे, फिनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देन ऑफिस एक्सपेंसेस। अब आगे देखते हैं उसके बाद का थर्ड फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अभी जो ये नेट प्रॉफिट हमें लेना है वो कौन सा लेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स के बाद का लेंगे। तो उसे हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, फॉर्मेट दिया है, हम देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट बात करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट, डिबेंचर और लोन का। उससे हमें क्या मिलेगा, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। उसमें से हम लोग टैक्सेशन बात करेंगे, टैक्स बात करेंगे, तो लास्ट में हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इस तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएंगे। सेकेंड वन है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑलवेज हाई होना चाहिए, बेटर वे है, 20% अप होना चाहिए तो बेटर है इस रेशियो के लिए। फोर्थ है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। फर्स्ट
कॉस्ट ऑफ सेल्स, आगे हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन सा आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, ऑफिस, ये सब आएंगे। इसमें डेप्रिसिएशन तो आएगा ही, लेकिन फिनेंशियल एक्सपेंस भी आएगा। इसमें क्या है, फिनेंशियल एक्सपेंस में कई ऑथर ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि फिनेंशियल एक्सपेंसेस लेना है नहीं लेना, लेकिन वो एक एजम्पशन जैसा है, लेकिन हमें लेना है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये जो रेशियो है किस लिए हमें यूज करता है, यूज फॉर पेड टू डिविडेंड पे करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। और ये ऑपरेटिंग रेशियो जो है एक प्रकार से एक्सपेंसेस है जो लोअर देन बेटर। बेटर कैसे रहेगा, लोअर, जितना कम होगा उतना बेटर है, लेस देन 75%। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमने 1, 2, 3, 4 रेशियो देख लिए बेस्ड ऑन सेल्स बेस पे। अब सेकंड देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन, आगे देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बेस पे। यानी मार्केट में कितनी सारे इन्वेस्टर होते हैं जो डिफरेंट ऑप्शन देखते हैं अपने जो कंपनी होती है उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और वो जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें कितना प्रॉफिट मिलता है वो सब इसमें देखते हैं। चलो फर्स्ट है इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय इनटू 100। अभी जो इसमें नेट प्रॉफिट है हम कौन सा लेंगे, बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी टैक्स और इंटरेस्ट के पहले का। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा था कि नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। उसके बाद है कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डिबेंचर यानी लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्सियस एसेट्स। ठीक है, ये सब कैपिटल एम्प्लॉय में आएगा। अभी जो फिक्सियस एसेट्स हैं, यानी इसमें क्या आएगा, शेयर डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन डेबिट बैलेंस, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, एडवांस सस्पेंस अकाउंट, ये सब हम लोग फिक्सियस एसेट्स में बताएंगे, लिखेंगे। ठीक है, ये फिक्सियस एसेट्स यानी क्या, जो पुराने एक्सपेंसेस होते हैं जो कि लॉस हो गए हैं, उसे हम धीरे धीरे हमारे प्रॉफिट में से लॉस को कवर करेंगे, उसको बोलते हैं फिक्सियस एसेट्स। आगे उसके बाद है दूसरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, यानी कि प्रॉपर्टीज फंड्स, ओनर्स फंड। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेशन बाय शेयर होल्डर फंड प्रोप्राइटर्स फंड इनटू 100। इसमें भी सेम वे नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रोप्राइटर्स फंड्स यानी कि मालिकी फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस माइनस फिक्सियस एसेट्स। इसमें क्या नहीं आएगा, आगे हमने देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉय में और इसमें दोनों में कैपिटल एम्प्लॉय है उसमें लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, वो सब आने वाले, लेकिन ये शेयर होल्डर फंड से इसमें वो दोनों इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अभी इसका 7वां फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेशन बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू 100।
ये फॉर्मूला में ही बताया गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड, यानी इसमें सिर्फ इक्विटी ही आएगा, प्रेफरेंस नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट यानी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड हमें लेना है उसको, यानी जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर है उसमें जो आगे जो परसेंटेज आएगा उसको हम लोग जो आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज में हम लोग करेंगे, बाद में जो डिविडेंड आएगा वो, और इक्विटी शेयर होल्डर आगे जो लिया था वही सेम, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे। रिजर्व यानी सब वही, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट माइनस फिक्स एसेट्स, ठीक है। उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ये है इक्विटी शेयर होल्डर और ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेशन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आएगा होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बाकी इसमें सब आएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, और जो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल के इंटू 100, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली हमें लेना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर यानी EPS, अर्निंग पर शेयर। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वही का वही है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इसमें अर्निंग पर शेयर, शेयर डिट कमांड यानी अर्निंग पर शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग जो भी शेयर कैपिटल है उसके जो नंबर इक्विटी कितने इक्विटी ₹10 का होगा या 100 का, उसके साथ हम लोग शेयर कैपिटल को डिवाइडेशन करेंगे और जो आएगा वो उसको बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, वही सिर्फ हमें लेना है। और नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय 100 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसकी जो भी अमाउंट आएगी वो रुपीज़ या पाउंड एक्स्ट्रा कोई भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है 10वां नंबर का फॉर्मूला डिविडेंड पर शेयर DPS, टोटल डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेशन बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेशन बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेशन बाय अर्निंग पर शेयर यानी EPS। हम लोगों ने देख लिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बेस्ड ऑन सेल्स और बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बेस पे सारे फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिए। ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करें सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने यानी कि कितना प्रॉफिट आएगा इससे हम जान पाएंगे, ठीक है। अगर ये लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ये आपके जो भी फॉर्मूला है और इसकी जो भी डेफिनेशन मीनिंग जो भी है वो सबका मटेरियल PDF बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।